गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 10 विश्व बंधुत्व इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए देखिए, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के लिए, तो उसमें हमें लिखना कुछ नहीं है, केवल शब्दों को उच्चारण करके देखना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, मंजूषा से समानार्थक पद चुन कर लिखिए। कि मंजूषा का मतलब होता है बेटा ऑप्शंस जो नीचे दिए गए हैं, और ये जो शब्द हैं समानार्थक, इनके समान अर्थ निकलने वाला शब्द हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए पहला है हमारा स्वकीयम। अब स्वकीयम का मतलब होता है अपना, और आत्मानम का मतलब भी क्या है, अपना। अवरुद्ध है, अवरुद्ध का मतलब होता है बाधित होना, रुकावट आना। ऐसे ही बाधित का मतलब भी क्या है, अवरोध उत्पन्न होना। कुटुंबकम का मतलब है परिवार है, और परिवार का मतलब भी क्या है, परिवार है। अन्यस्य, अन्यस्य का मतलब क्या है, दूसरा, और परस्य इसका मतलब भी क्या है, दूसरा। अपहाय छोड़कर, और त्यक्त्वा का अर्थ भी क्या है, छोड़कर। समृद्धम, समृद्धम का मतलब भी क्या है, संपन्न होना, और संपन्नम का मतलब भी क्या है, संपन्न होना, समृद्ध होना। कष्टम, कष्टम का मतलब दुख से है, और दुखम का मतलब भी क्या है, दुख से है। निखिले, निखिले का मतलब क्या है, संपूर्ण, सारा, और ऐसे ही संपूर्ण का मतलब भी क्या है, संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखिए। देखो रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखना है। अब जो अंडरलाइन किया गया जिन शब्दों के नीचे वो अशुद्ध हैं, और उनको शुद्ध करके लिखना है। देखिए छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। अब वो गेंद से खेलते हैं, ये करण कारक है, और कंदुकात क्या है, हमारा अपादान कारक है। इसलिए यहाँ ये अपादान कारक नहीं बेटा, क्या आएगा, कंदुकेन, क्योंकि करण में क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ते बालिका मधुरम गायंती, कि वे सब बालिकाएं मीठा गाती हैं। अब बालिका शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, और ते क्या है, पुल्लिंग का बहुवचन। तो यहाँ ते नहीं बेटा, क्या आएगा, तहा, क्योंकि बालिका का बहुवचन में क्या बनता है, तहा बालिका, कि वे सब बालिकाएं मीठा गाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, कि मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। अब पुस्तकालय से पुस्तकें लाना अलगाव की स्थिति, और अलगाव की स्थिति क्या आती है, अपादान कारक में, और यहाँ पुस्तकालय से, पुस्तकालय में तृतीय विभक्ति है, और अपादान में कौन सी आएगी, पंचमी। तो हम क्या लिखेंगे, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। नेक्स्ट है त्वम किम नाम, कि तुम्हारा क्या नाम है। ओ सॉरी, त्वम का मतलब तू, तू क्या नाम है। तो बेटा ऐसे तो नहीं होता ना, क्योंकि तू क्या नाम है ये गलत है। तो हम क्या पूछते हैं कि तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, नमः के योग में बेटा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और गुरुम में क्या है, द्वितीया, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, गुरुवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है बेटा कि मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखने। देखो पहले हमने समानार्थक चुने थे, और अब हम बिल्कुल उसके अपोजिट की, बिल्कुल विपरीत अर्थ निकलने वाला शब्द लिखेंगे हम। जैसे अधूना, अधूना मित्रताया लघु चेतसाम ग्रहीत्वा दुखीना दानवः। तो पहला है हमारा शत्रुताया, शत्रुताया का मतलब शत्रु से है, और मित्रताया, मित्रताया का मतलब मित्रता से है। पूरा, पूरा का मतलब होता है पहले, बहुत बीत चुके जो पहले। अधूना का मतलब होता है अब। ऐसे ही मानवहा, मानवहा का मतलब होता है मनुष्य, और दानवहा, दानवहा का मतलब राक्षस से है। उदार चरिता नाम का मतलब है बेटा विशाल हृदय वाले, बड़े हृदय वाले, और लघु चेतसाम का मतलब क्या है, छोटे हृदय वाले। अब सुखीने, सुखीने का मतलब सुख से है, और दुखीने का मतलब दुख से है। अपहाय, अपहाय का मतलब क्या है, छोड़कर, और ग्रहीत्वा का मतलब क्या है, लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि नीचे लिखे पदों में लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। देखो यहाँ पदानी, पदानी पद का मतलब क्या है कि शब्द जब विभक्ति में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पद। पहला है बंधु, बंधु शब्द हमारा साधु की तरह चलता है, तो बंधु क्या है, पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन। ऐसे ही देशान, जैसे बालकान होता है, देश पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ द्वितीय बहुवचन है। नेक्स्ट है घृणाया, घृणाया हम एक घृणा मूल शब्द है हमारा, और ये लताया की तरफ स्त्रीलिंग शब्द है, और पंचमी षष्ठी एक वचन। अब कुटुंबकम, कुटुंबकम फलम की तरह नपुंसक लिंग वर्ड है बेटा। कुटुंबकम प्रथमा द्वितीया एक वचन में दोनों विभक्तियों में एक जैसा ही बनता है।
रक्षायाम, रक्षायाम में रक्षा मूल शब्द है और रक्षा घृणा की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ये रक्षायाम लतायाम सप्तमी एक वचन में बनता है। ज्ञान विज्ञानयो, अब ज्ञान विज्ञान शब्द क्या है? नपुंसक लिंग और ये ज्ञान विज्ञानयो षष्ठी सप्तमी द्विवचन में यही रूप बनता है। नेक्स्ट है बेटा कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। देखो, कृष्णम डैश उभयते गोपालिका, ये शब्द सेंटेंस है हमारा, ब्रैकेट में दिया गया कृष्ण। तो यहाँ जो उभयते शब्द है बेटा, इस उभयते क्या कहता है? इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कृष्णम उभयते गोपालिका, कि कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ हैं। नेक्स्ट है मंदिरम परितः भक्तः, मंदिर शब्द है और यहाँ डैश है। अब परितः क्या कहता है? कि जहाँ पर मैं आ जाता हूँ मेरे योग में, वहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। देखो, मंदिरम परितः भक्ता, कि मंदिर के चारों ओर। अब यहाँ के चारों ओर है तो हिसाब से षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन बेटा परितः शब्द क्या कहता है? कि मेरे साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने क्या लिखा? मंदिरम। नेक्स्ट है गुरुवेह नमः, डैश नमः गुरु शब्द है और अभी हमने पढ़ा था कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमने क्या लिखा? गुरुवेह नमः। नेक्स्ट है डैश ऊपरी सैनिक है, ब्रैकेट में है अश्व। अब ऊपरी के योग में क्या है बेटा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने लिखा अश्वस्य ऊपरी सैनिक है, कि घोड़े के ऊपर सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कोष्ठक से कि उचित पद चुनकर एक स्थान पूरे करने की, वो ब्रैकेट में और कोष्ठक में ही दिए गई हैं, ब्रैकेट जिसको आप लोग कहते हो, कि डैश नमः है। अब भाई हमने ऊपर भी सेंटेंस में देखा कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, हरिम द्वितीया है और हरिये क्या है? चतुर्थी, इसलिए यहाँ क्या आ गया? हरिये। नेक्स्ट है डैश परितः है कृषि क्षेत्राणि संति। अब यहाँ परितः शब्द क्या कहता है? कि मेरे साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बेटा फिर हमने ग्रामस्य नहीं लिखा, क्योंकि ग्रामस्य षष्ठी है और ग्रामम क्या है? द्वितीय विभक्ति, इसलिए हमने यहाँ लिखा ग्रामम। नेक्स्ट है डैश नमः है। अब नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और अम्बाया, बेटा ये पंचमी षष्ठी है और अम्बायई क्या है? चतुर्थी विभक्ति, इसलिए हमने यहाँ लिखा अम्बायई। नेक्स्ट है डैश ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, कि डैश के ऊपर अभिनेता जो है नायक, वो अभिनय नाटक करता है। बेटे यहाँ ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने क्या लिखा? मंचस्य। नेक्स्ट है डैश उभयते पुत्रौस्त। देखो, डैश उभयते पुत्रौस्त, अब यहाँ उभयते शब्द क्या कहता है? कि मेरे साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमने क्या लिखा यहाँ? द्वितीय पितरम, क्योंकि पितुहु जो है वो हमारी पंचमी षष्ठी है, इसलिए पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो यहाँ के दोनों ओर नहीं देखना बेटा, हमें उभयते शब्द को देखना है और उभयते के योग में क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने लिखा पितरम। बेटा अब एक्सरसाइज हमारी जो है वो समाप्त होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से एक्सरसाइज में जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे खुद से अपने आप से करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।